हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो छोड़ा था, हमने टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस पे छोड़ा था, तो हमें यहीं से पढ़ना है आज। तो यही हमारा टॉपिक है, टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। चलिए इसे देखते हैं। तो अब इसे देखने के लिए पहले हम पढ़ते हैं इन फरवरी 1992 जो है गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो मूवमेंट है वो टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, वो वायलेंस में बदल रहा है बहुत सारी प्लेसेस पे, और वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन। और वो सोच रहे थे कि जो अब सत्याग्रही हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करना होगा किसी भी सत्याग्रही मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले। बिफोर दे वुड रेडी, कि वो पहले एक मास स्ट्रगल करें, उससे पहले उन्हें तैयारी करनी होगी। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड। जो कांग्रेस के अंदर थे वो बहुत सारे लीडर थे, वो थके हुए थे इस जो अभी इन्होंने मास स्ट्रगल करा था इससे, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पे। और वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते थे कि ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करने के लिए काउंसिल में उन्हें खड़ा होना ज़रूरी है और उन्हें आर्ग्यू करना इस रिफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेट के ऊपर, इन काउंसिल्स के ऊपर। लेकिन जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने उस वक्त स्वराज पार्टी बनाई थी विद इन द कांग्रेस। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के साथ कि वो आर्ग्यू कर सकें रिटर्न करने के लिए काउंसिल पॉलिसीज़ को। But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation। लेकिन जो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे और यंगर लीडर्स थे, वो रेडिकल मास एगिटेशन करने के लिए प्रेस कर रहे थे सबको, और फुल इंडिपेंडेंस पाने के लिए वो तैयार थे। इन सच सिचुएशन, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, in such situation of internal debate and discussion of two factors again shaped India towards the late 1920s। जो ये सिचुएशन बन गई थी इंटरनल डिबेट और डिसेंशन ऑफ टू फैक्टर, इन दो फैक्टर की वजह से इंडियन पॉलिसी थी वो लेट 1920s की तरफ चली गई थी। द फर्स्ट वॉज द, जो अब इस दो फैक्टर में से हम एक पहला फैक्टर देखेंगे कि जो पहला फैक्टर था वो था कि एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसकी वजह से जो हुआ था 1926 में और कोलैप्स हो गया था 1930s में। ये यहाँ है, कोलैप्स आफ्टर 1930। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एक्सपोर्ट डिक्लाइन। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स के दाम गिरने लगे, वो जो उसकी एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन हो गई थी, और पीजेंट बहुत मुश्किल पा रहे थे कि रेवेन्यू को पे करना। बाय 1930s द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। और जो कंट्री साइड था वो टर्मोइल में आ गया था। बेसिकली जो है टर्मोइल का मीनिंग है वो डिसऑर्डर है। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैरे में। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a stationary commission under सर जॉन साइमन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसके बैकग्राउंड में ही जो न्यू ब्रिटेन में न्यू टोरी गवर्नमेंट बन गई थी, ये न्यू टोरी गवर्नमेंट बन गई थी जिसके अंदर एक स्टेशनरी कमीशन को भेजा गया इंडिया में, जो कि सर जॉन साइमन के अंदर आती थी। सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल मूवमेंट।
ये बनाई गई थी रिस्पॉन्स देने के लिए इस नेशनल मूवमेंट को। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। और जो इस कमीशन को बनाया गया था कि ये जो इंडिया की फंक्शनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको देखने के लिए बनाया गया था और चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए कि उसमें क्या दिक्कत है उसको सजेस्ट कर सके, इसलिए इस साइमन कमीशन को भेजा गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट, अब जो इसमें प्रॉब्लम थी वो बस एक ही थी, डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इसके अंदर कोई भी सिंगल एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसके अंदर सारे ब्रिटेन थे, सारे अमेरिकन्स थे, ब्रिटेन्स, दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पैरे में। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड, इसके पहले आप यहाँ इस टॉपिक पे एक मार्क कर लीजिए, शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। ये इसका यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका, शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, पूरा पैराग्राफ आएगा। तो अब इसे पढ़ते हैं। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, और इसे स्वागत करा गया एक स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन। लोग जब ये साइमन कमीशन इंडिया में आया तो लोगों ने इसके सामने प्रदर्शन करा, गो बैक साइमन के नारे लगाए। सारी पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस को लेकर सारी पार्टीज जो थी, एंड द मुस्लिम लीग, और जो मुस्लिम लीग थी, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, सब ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया, हिस्सा लिया सब ने। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, ताकि वो एक एफर्ट कर सकें इन सबको वापस भेजने में। द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929, और फिर जो लॉर्ड इरविन था वो अनाउंस हुआ 1929 में, जिसने एक वैग्यू ऑफर दिया इंडिया को, जिसके अंदर डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था इंडियंस को इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंतर्गत जो था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कस करने के लिए दिया गया था। दिस डज नॉट सेटिस्फाई बाय द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के तरफ से सेटिस्फाई नहीं हुआ था। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय, अब इसके आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। द कांग्रेस led by जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर एजर्टिव, वो बहुत ज़्यादा एजर्टिव हो चुके थे। एक मिनट आपने शायद मिस कर दिया, जो 1930 है, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, इसमें 3 सही से नहीं लिखा है, आप 1930 है, आप उसे मार्क कर लीजिएगा। 1930 में सबसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसमें जो पहला पैराग्राफ है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर एजर्टिव, द लिबरल्स एंड मॉडरेट who were proposing a constitution system with the framework of British dominion। जो लिबरल्स थे और मॉडरेट थे, जो कि एक प्रपोजल कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को बनाने के लिए ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क के अंदर, ग्रेजुअली लॉस, जिस वजह से इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया, सब लोगों ने इन्हें अपोज करा, जिस वजह से इन्होंने इन्फ्लुएंस खो दिया अपना, लॉस देयर इन्फ्लुएंस। इन दिसंबर 1929, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस सेशन वाज मैनेज्ड।
अब जो 1929 की दिसंबर की बात हो रही है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर जो लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड हुई थी पूर्ण स्वराज, जिसने डिमांड करा था पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज ये है, और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एट द इंडिपेंडेंस डे। अब जो इंडिपेंडेंस डे आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कब अनाउंस हुआ था, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे अनाउंस हुआ था। were to take a pledge to struggle for complex independence, but the celebration attract very little attention। लेकिन जो ये था सेलिब्रेशन, इसको किसी ने इतनी अटेंशन नहीं दी। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि एक तरीका निकाला जाए इस आइडिया को रिलेट करने का, इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को रिलेट करने का, एक डे टू डे एवरीडे लाइफ का जो मेन इशू है उसको उठाने का और उसको इससे रिलेट करने का तरीका उन्होंने निकाला। आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके दिसंबर में तैयार हो गया था, लेकिन उसको वो लागू करने के लिए, इंडिया में उसे प्रपोज करने के लिए 26 जनवरी जैसे जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन तक रुका गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले उसको इसी से रिलेट करा था और महात्मा गांधी चाहते थे कि इसी दिन को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाए। इसीलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था लागू करने का जो दिन था उसे 26 जनवरी ही बनाया गया। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पैरा, द सॉल्ट मार्च। अब ये जो इशू था जो महात्मा गांधी ने निकाला था एवरीडे लाइफ का कॉन्क्रीट इशू, मजबूत इशू, वो था सॉल्ट मार्च, सॉल्ट। अब सॉल्ट क्यों? सॉल्ट क्योंकि अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी होता है। ना तो इसे गरीब छोड़ सकते हैं, ना तो इसे अमीर छोड़ सकते हैं, दोनों के लिए सॉल्ट सेम है। सॉल्ट की इम्पोर्टेंस सबके लिए सेम होती है। ऑन 31 जनवरी, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं 1930, ही सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक लेटर सेंड करा वायसरॉय इरविन को, जिसके अंदर 11 डिमांड्स उन्होंने लिखी थी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जिसमें से कुछ तो थी जनरल इंटरेस्ट के ऊपर, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और उसमें जो बाकी बची थी वो अलग अलग डिमांड थी अलग अलग क्लासेस की, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक के बीच की जो लोग हैं उनकी कुछ कुछ डिमांड्स थी वो लिखी हुई थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रैंकिंग। जो ये आइडिया था सॉल्ट मार्च का, ये इन डिमांड्स को वाइड रेंज करने के लिए था, सो दैट ऑल क्लासेस कुड विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम, कि जो हर क्लासेस हैं इंडिया की सोसाइटी के, हर क्लासेस छोटी बड़ी सब क्लासेस उसको अपने लिए समझे, वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो उनके लिए हैं। एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन, और सभी को एक कैंपेन के अंदर लाया जा सकता है, इस वजह से यूनाइटेड कैंपेन बनाया जा सकता है। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, और जो इसमें सबसे जो स्टीरिंग था, जो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड करने के लिए काम था जो था वो था डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। वो था सॉल्ट टैक्स जो लग रहा था उसको एबॉलिश करने की डिमांड थी। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। जैसे मैंने बताया सॉल्ट तो अमीर भी खाते हैं गरीब भी खाते हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता है।
and it was one of the most essential item of food, और ये फूड का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम होता है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली वॉज इन प्रोडक्शन वॉज ओवर इट प्रोडक्शन। महात्मा गांधी डिक्लेयर रेलिवेंट द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसे कि जो महात्मा गांधी ने बताया इसका ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव रूल बताया इसको। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा पे। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। अब यहाँ अल्टीमेटम क्या होता है? अल्टीमेटम यहाँ होता है वार्निंग। ये जो अल्टीमेटम है वो क्या होता है? इसका मतलब है वार्निंग। जो महात्मा गांधी का लेटर था वो एक तरह की वार्निंग थी कि अगर जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुई 11 मार्च तक, तो लेटर के अंदर स्टेटेड कर लिखा गया था कि जो कांग्रेस है वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। और इरविन जो था वो अनविलिंग टू नेगोशिएट, और इरविन ने मना कर दिया था नेगोशिएट करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर लिया। फिर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया था अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। अब जो थे 78 ट्रस्टेड उनके वॉलंटियर्स थे वो 24 माइल्स दूर तक चल के गए थे पैदल। और जो गांधी आश्रम टू जो साबरमती में जो गांधी का आश्रम था टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, मतलब साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी तक गए थे पैदल। 240 माइल्स दूर है दोनों। तो जो वॉलंटियर्स थे वॉक फॉर 24 डेज, वो 24 डेज तक चले और वेर अबाउट 10 माइल्स अ डे 10 माइल्स अ डे 10 माइल्स हर दिन चल के उन्होंने 24 डेज में 240 माइल्स का जो सफ़र था वो पूरा कर लिया। और अब इसके बाद आते हैं थाउजेंड्स केम टू, मार्क कर देता हूँ आपके लिए। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड, और जो हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी महात्मा गांधी को सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए। एंड इट टोल्ड देम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वराज, और वो उन सबको बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है। और एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और उन्हें अर्ज करते थे कि वो पीसफुल डिफाई करें ब्रिटिश के खिलाफ। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, और एक तरीके से उन्होंने अपना वायलेट कर दिया लॉ को बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया, और इस वजह से जो उन्होंने लॉ को तोड़ दिया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसने मार्क करा है कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफर फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब जो ये मूवमेंट था CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरह अलग था, और पीपल ने अब इसे कैसे देखा। आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन। अब आगे देखते हैं। इसमें एक फ़ोटो है, फिगर 7, द डांडी मार्च। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज अकम्पेन्ड बाय 78 वॉलंटियर। ये महात्मा गांधी के साथ 78 वॉलंटियर्स की फ़ोटो है, जिनके साथ हज़ारों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन करा था। विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन in 1921 to 1922, but also to break colonial laws. जैसे जो ब्रिटिश थे उन्होंने करा था 1921 और 1922 में, also break the colonial laws,
थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और हज़ारों की संख्या में जो दूर दूर में जो कंट्री के लोग थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, ब्रोक करा। सॉल्ट बना के वो पानी को बॉईल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया, जिससे जो सॉल्ट लॉ था वो वॉयलिश हो गया। यहाँ पे हैं द मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और उन्होंने मैन्युफैक्चर सॉल्ट और डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करा गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के सामने। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिक्टेड। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा फॉरेन क्लोथ से उसे बॉयकॉट करा गया। लिकर शॉप वर पिक्टेड, लिकर शॉप पिक्टेड कर दी गई, बंद कर दी गई। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, और जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। और चौकीदारी टैक्सेस, और विलेजेस ऑफिशियल रिज़ाइन, और विलेज के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और बहुत जगह में जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया। गोइंग इनटू द, जैसे कि वो रिज़र्व फॉरेस्ट में जाने लगे अपने वुड और कैटल को ग्रेज करवाने, चराने, गाय भैंस चराने के लिए ले गए। अब आगे बढ़ते हैं। वरिड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब डर के मारे इस डेवलपमेंट से, इतना जो बड़ा डेवलपमेंट हो गया था इस मूवमेंट में, इससे डर के मारे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट करना शुरू करा, वन बाय वन, एक एक करके। दिस लेड टू वॉयलेंट क्लैशेस, जिसकी वजह से वॉयलेंस फैलने लगा, उन दोनों वॉयलेंट क्लैश होने लगे दोनों के बीच में बहुत सारी जगहों में। व्हेन अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, जो अब अब्दुल गफर खान था महात्मा गांधी का डिसिपल, उसको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। अब जो था, जब अब्दुल गफर खान अरेस्ट हुआ 1930 में अप्रैल में, तो एंग्री क्राउड यानी गुस्से बड़ी भीड़ ने डेमोन्स्ट्रेट करा स्ट्रीट पे पेशावर में, जिसके वजह से उन्हें जो आर्म्ड कार्स थी उनका सामना करना पड़ा और पुलिस फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मरे। लेकिन एक महीने बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट। जब एक महीने बाद महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो गए थे, तो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक करना शुरू करा, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करा, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर, हर चीज़ स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती थी उन सब पे अटैक करना शुरू करा। और घबराई हुई गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा इस पॉलिसी का एक ब्रूटल रिप्रेशन से। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, और अब पीसफुल सत्याग्रही थे उनको अटैक करा गया। वुमेन्स वर बीटन, चिल्ड्रंस and women were beaten and about 1 लाख people were arrested। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट। अब इतनी बुरी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर से डिसाइड करा कि अब फिर से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करा जाए, एंड entered into a pact with Irwin, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ इस समय, जिसमें 5 मार्च 1931 को हुआ था। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो गांधी जी थे उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। द कांग्रेस हैज बायकॉटेड द फर्स्ट,
क्योंकि जो कांग्रेस थी उन्होंने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बॉयकॉट पहले से ही कर रखा था इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज़ द पॉलिटिकल, और उस वजह से जो गवर्नमेंट थी वो एग्री कर गई थी कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे 1931 में। और इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। अब 1931 के दिसंबर में गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहाँ नेगोशिएशन ब्रोक डाउन हो गई, टूट गई, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ गए इंडिया में। और उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट हैड बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट है उन्होंने एक अलग ही साइकिल चला रखी है रिप्रेशन की। गफ्फर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। दोनों के दोनों, जो गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू थे, डिसिपल थे महात्मा गांधी को, वो दोनों के दोनों जेल में ही थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और अलग अलग तरीके के मेजर्स अपनाए गए थे कि मीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि मीटिंग ना हो इन सब की। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। विद ग्रेट एप्रहेंशन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बहुत एप्रहेंशन के बाद महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस को री-लॉन्च कर दिया, लेकिन फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा। बट बाय 1934 आते आते इसने भी अपना मोमेंटम खो दिया, इसने भी अपनी ताकत खो दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 3.2, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।